सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक हेनरी किसिंजर 1923 में जर्मनी के शहर बेवेरिया में पैदा हुए। वालिद स्कूल टीचर थे, ये यहूदी थे। हिटलर की आमद के साथ ही इन पर जुल्म और सितम शुरू हो गया। हेनरी किसिंजर को फुटबॉल खेलने का जुनून था। ये जब भी मैदान में जाते इन्हें नाजी बच्चे तशद्दुद और बेइज्जती का निशाना बनाते। सख्तियाँ ज़्यादा बढ़ गई तो ख़ानदान फरार होकर लंदन आ गया। वहाँ से 1943 में अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका में हेनरी किसिंजर शेविंग बुरश बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। शाम के वक्त तालीम हासिल करते थे। बचपन के वाक़यात की वजह से इनमें एहसास कमतरी था। ये स्टेज पर खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन बादशाह पूरी दुनिया से मुखातब होते रहे। दूसरी जंग अजीम में फ़ौज में भर्ती हो गए, लड़ाई भी की और जासूसी भी। 1945 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। सियासत में मास्टर और पीएचडी की पढ़ाना शुरू किया। अमली सियासत में आए और फिर रिचर्ड निक्सन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए। 28 नवंबर की शाम भी उसने काम किया। उसने गजा पर सफारती पीस लिखा, अपने पीए को भेजा। उसने पीस में दावा किया इसराइल और अरब ममालिक 75 साल की कोशिशों के बाद एक दूसरे के करीब आ रहे थे। नफरत की दीवारें गिर रही थी। 2025 तक सऊदी अरब भी इसराइल के लिए खुल जाना था। हमास को ये दोस्तियां पसंद नहीं आई, चुनाचा उसने इसराइल पर राकेट दाग दिए। इस हमले का वाहिद मकसद अरब इसराइल अमन को सबूताज करना था। इसराइल ने गजा पर हमला करके हमास का ये मकसद पूरा कर दिया। इस्लामी दुनिया एक बार फिर इसराइल के खिलाफ इकट्ठी हो गई। इसराइल अगर रद्द अमल से पहले ज़रा सा सोच लेता, ये गजा पर हमला ना करता और अपने अरब दोस्तों को इस्तेमाल करता, तो हमास पूरी दुनिया में अकेला हो जाता। मगर इसराइल के गैर दानिशमंदाना और अचानक रद्द अमल ने हमास की साजिश को कामयाब बना दिया। दुनिया अब तीसरी खौफनाक जंग की तरफ दौड़ रही है। हमने अगर इसराइल फ़लस्तीन जंग ना रोकी तो ये पूरी दुनिया को निकल जाएगी। इसने इस पीस के बाद इसराइली सफारतकारी की किताब का मुसवदा पढ़ा। आखिर में उसने डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ चीन की ग्रीन टी का एक कप लिया। ये चाय इसे 2 माह कबल चीनी सदर ने दौरे के दौरान गिफ्ट की थी। डॉक्टर ने उसे शाम के बाद किसी किस्म का मशरूब पीने से मना कर रखा था। इससे पेशाब की तकलीफ थी और इसके लिए रात के वक्त उठना मुश्किल था। लिहाजा डॉक्टरों ने इसके पानी की मिकदार कम कर दी थी। वो सारा दिन सिर्फ 4 गिलास माया ले सकता था, और ये भी मगरिब से पहले तक। वो डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक सारी ज़िंदगी गुजार रहा था। डिसिप्लिन इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा और मजबूत सतून था। लेकिन 28 नवंबर की रात इसने चीटिंग का फैसला किया। वो उठा, कांस्टेबल पर पड़े चाय के सामान से ग्रीन टी निकाली, कप में डाली, फिर गर्म पानी डाला और देर तक इसे एंजॉय करता रहा। इसके कमरे की खिड़की के बाहर शाहबलूत के दरख्त झूम रहे थे। हल्की लाइट्स में लान और इसके पौधे और दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो थोड़ी देर खिड़की के करीब रुका, अपनी बीवी नैन्सी से पूछा, क्या इस क्रिसमस पर हमारे तमाम ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे? नैन्सी ने हंसकर जवाब दिया। 100% इसने कहका लगाया और फिर कहा, हो सकता है ये मेरी आखिरी क्रिसमस हो। नैन्सी ने मुस्कुराकर शटअप कहा। फिर बोली, ये तुम 25 साल से कह रहे हो और मुझे यकीन है मैं फौत हो जाऊंगी, मगर तुम इसी तरह क्रिसमस मनाते रहोगे। ये इसका अपनी बीवी के साथ आखिरी मुकालमा था। उसने इसे गुड नाइट कहा और उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन 29 नवंबर 2023 था। बटलर चाय की ट्राली लेकर इसके कमरे में गया। दस्तक दी, मगर अंदर से कम इनकी आवाज़ ना आई। उसने ऊपर नीचे 2-3 मरतबा दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बेड पर सिर्फ हेनरी किसिंजर का ठंडा जिस्म पड़ा था। रूह रात के किसी खामोश पल में इसका साथ छोड़कर रुखसत हो गई थी। ये खबर चंद लम्हों में कैंट के पूरे टाउन में फैल गई। फिर चंद घंटे बाद हेनरी किसिंजर के दफ्तर ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। यूँ हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया में हज़ारों सफारतकार हैं, इनमें से 100 को बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल है, मगर हेनरी किसिंजर सिर्फ एक था। दुनिया का कोई सफारतकार इसके मर्तबे को नहीं छू सका। दुनिया में पिछले 60 बरसों में जितने भी अहम सफारती मरहले आए, हेनरी किसिंजर इनका लाजमी जुज़ था। चीन के दरवाजे अमेरिका के लिए खुलने हो, वियतनाम जंग का खात्मा हो, बांग्लादेश की आज़ादी की जंग हो, सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वार हो, अरब इसराइल जंग हो,
ایران عرب، ایران عراق اور ایران امریکہ جنگ ہو، سائپرس پر ترکی کی یلغار ہو، لاطینی امریکہ کی لڑائیاں ہوں، چلی میں امریکی مداخلت ہو، ارجنٹائن میں امریکی مفادات کی جنگ ہو، پرتگال کی نو آبادیات کی جنگ ہو، ایسٹ تیمور کا تنازع ہو، کیوبا کا مسئلہ ہو، ظاہر کی خانہ جنگی ہو یا پھر پاکستان کا ایٹمی پلانٹ ہو، سفارتی دنیا میں صرف ایک ہی شخص نظر آتا تھا اور وہ تھا ہنری کسنجر۔ یہ شخص سفارتکار کے ساتھ ساتھ دانشور بھی تھا۔ آپ اس کی دانش کا اندازہ صرف اس مثال سے لگا لیں۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں ہنری کسنجر سے پوچھا، پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے چاہیے؟ ہنری کسنجر نے ہنس کر جواب دیا، آپ اگر امریکہ کے دشمن ہیں تو آپ کے بچنے کے چانسز ہیں، لیکن آپ اگر اس کے دوست بن گئے تو پھر آپ کی موت قطعی ہے۔ آپ اس فقرے سے اس کے وزڈم کا اندازہ لگا لیں۔ شام میں خانہ جنگی کے بعد جرمنی نے شامی مہاجرین کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی۔ اس پر ہنری کسنجر نے کہا، جرمنی نے بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے اپنے ملک میں ایسی کمیونٹی پیدا کر لی جو نظریاتی اور ثقافتی لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ مستقبل میں جرمنی کے لیے ایک بہت بڑا پریشر گروپ ثابت ہوں گے۔ اسرائیل پر حماس کے حملے پر اس نے دو فکروں میں تبصرہ کیا۔ اسرائیل اور عرب ممالک حماس کے ٹریپ میں آ گئے اور اب انہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہنری کسنجر نے 1971 میں جنرل یحییٰ خان کی مدد سے امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات استوار کیے۔ جنرل یحییٰ خان نے چینی قیادت موزے تنگ اور جوین لائی کو راضی کیا اور پھر امریکی صدر رچرڈ نیکسن کو تیار کیا۔ یحییٰ خان دونوں کو اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے۔ خط اس لیے ٹائپ نہیں کرائے جاتے تھے کہ یہ راز کئی اخبارات تک نہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ جولائی 1971 میں ہنری کسنجر پاکستان آئے۔ جنرل یحییٰ خان کے سٹاف نے ہنری کسنجر جیسے ایک گورے کو میک اپ کرا کر گاڑی میں بٹھایا، اس کے آگے اور پیچھے پروٹوکول اور سیکورٹی کی گاڑیاں لگائی، اسے ایبٹ آباد روانہ کر دیا، جبکہ اصلی ہنری کسنجر کو طیارے میں بٹھا کر چین بھجوا دیا گیا۔ یوں چین اور امریکہ کے درمیان نفرت کی دیوار گر گئی۔ کسنجر پوری زندگی اس تاریخی سپورٹ پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے رہے، مگر ہم پاکستانی آج تک اس فیور کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔